जेपी जयप्रकाश को विभिन्न दलों से 3 बार लोकसभा सदस्य होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत 80 के दशक में इनेलो के संस्थापक देवीलाल के साथ की थी। वह 1989 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के टिकट पर, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर और 2004 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार से जीते और सांसद भी रहे। वह 1990 में तत्कालीन पीएम चंद्रशेखर की सरकार में मंत्री भी थे। वह 2009 में आदमपुर विधानसभा, 2009 में हिसार लोकसभा और 2011 में हिसार उपचुनाव हार चुके हैं और अभी 2022 में भी आदमपुर उपचुनाव वो हार गए। लेकिन ग्रीन ब्रिगेड के राज में जेपी की तूती बोलती थी। आज सुनाएंगे उनसे जुड़ी सारी कहानी, बताएंगे उनका राजनीतिक कैरियर कैसे सर पर दौड़ता था। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल में भारत आज का, वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें होती कौन सी हैं? खबरें होती हैं आपके आसपास से, जिन्हें आप सुनना चाहते हैं, जिन्हें आप देखना चाहते हैं और जिन्हें आप समझना चाहते हैं। दसवीं तक पढ़े जयप्रकाश 3 बार हिसार से सांसद और 1 बार 2000 में बरवाला से विधायक रह चुके हैं। 1990 में चंद्रशेखर सरकार में पेट्रोलियम और गैस के केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। मंत्री बनने की कहानी भी बड़ी रोचक है। जयप्रकाश 1988 में चौधरी देवीलाल की ग्रीन ब्रिगेड के प्रमुख के रूप में चर्चाओं में रहे थे और तब वे उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद सीट पर वीपी सिंह के चुनाव में मदद करने गए, जिसमें वीपी सिंह की जीत हुई। इसी के इनाम के रूप में उन्हें बाद में केंद्र में मंत्री बनाया गया था। जयप्रकाश ने 2009 का विधानसभा चुनाव आदमपुर सीट से लड़ा था, जहां वे कुलदीप बिश्नोई से लगभग 6000 वोटों से हारे। यह भजनलाल परिवार की आदमपुर सीट पर सबसे छोटी जीत थी। हिसार सीट से 2009 लोकसभा चुनाव और 2011 के चुनाव में जयप्रकाश की कांग्रेस के टिकट पर करारी हार भी हुई और 2011 में तो जमानत तक जब्त हो गई थी, क्योंकि वहां मुकाबला मुख्य रूप से इनेलो और हंजिका के बीच ही रह गया था। कांग्रेस से नाराज हो निर्दलीय विधायक बने थे जेपी। 2014 में जयप्रकाश अपने गृह क्षेत्र कलायत से कांग्रेस की टिकट चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने राजनीतिक जीवन में नई जान देनी थी। टिकट बंटवारे के आखिरी दिनों में जब यह साफ हो गया कि कांग्रेस अपना उम्मीदवार रणवीर मान को बनाने जा रही है, तो जयप्रकाश ने घोषणा से पहले ही अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर चुनाव आजाद उम्मीदवार के रूप में लड़ने के संकेत दे दिए थे। जानकार कहते हैं कि टिकट न मिलने से जयप्रकाश के लिए अच्छा रहा, क्योंकि टिकट कटने से उन्हें लोगों की सहानुभूति मिली। कांग्रेस से नाराजगी का भी सारा वोट इनेलो या भाजपा को जो जाने वाला था वो बट गया। निर्दलीय लड़ते हुए जयप्रकाश दूसरी बार विधानसभा में पहुंचे। लोगों से जुड़ने के लिए नामांकन के फॉर्म में उन्होंने अपना नाम भाई जयप्रकाश लिखा और यही वह नाम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी आया। 2019 में फिर से कांग्रेस में आए जयप्रकाश। जी हां, जेपी 2019 में कलायत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश उर्फ जेपी फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी गुलाम नबी आजाद, प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा और सीएलपी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी में जेपी ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। हुड्डा के खासम खास रहे, लेकिन सुरजेवाला से भी दूरी नहीं। बताया जा रहा है कि शुरू से ही हुड्डा और सुरजेवाला में प्रतिद्वंदिता थी, जो हुड्डा के मुख्यमंत्री बनने के बाद और बढ़ गई। जेपी हुड्डा खेमे में थे। चौधरी भजनलाल के निधन के बाद हिसार लोकसभा क्षेत्र के उपचुनाव में वीरेंद्र सिंह अपने बेटे को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन हुड्डा ने जेपी को टिकट दिला दिया। जेपी हार गए थे। बता दें कि साल 2018 में कांग्रेस की आंतरिक राजनीति में कभी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे जयप्रकाश ने करीब 1.5 साल पुरानी दुश्मनी छोड़ कैथल के कार्यक्रम में रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ हाथ मिला लिया था। सुरजेवाला और जेपी के बीच इस दोस्ती से जींद उपचुनाव में उनके बेटे विकास को कांग्रेस की ओर से टिकट दिए जाने की चर्चा खूब उठी थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव में उतारा। अतीत के आईने में देखें तो जेपी ने राजनीतिक गुरु देवीलाल को छोड़ बंसीलाल का हाथ थाम लिया था। बने थे सांसद। हिसार लोकसभा सीट से 28 निर्दलियों समेत 35 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे।
हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश जेपी ने एक तरफा जीत हासिल की थी। वर्ष 1996 की बात है। 1996 के लोकसभा चुनाव के बाद त्रिशंकु जनादेश आया था। हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने समता पार्टी के बैनर तले अपने प्रत्याशी उतारे। इस चुनाव में उनके शिष्य जयप्रकाश जेपी ने गुरु का हाथ छोड़ पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल का हाथ थामा और हिसार से चुनाव जीत संसद पहुंचे थे। हिसार से 1,74,652 वोटों से जीते थे जयप्रकाश, जो काफी बड़ी जीत थी। हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले जयप्रकाश ने एक तरफा जीत तब हासिल की थी। ग्रीन ब्रिगेड के सवाल पर भिड़ पड़े मुख्यमंत्री से। जी हां, 2016 में विधानसभा सत्र के दौरान अभय चौटाला ने जब कलायत से निर्दलीय विधायक जयप्रकाश जेपी की ओर इशारा करते हुए कहा, ग्रीन ब्रिगेड के मुखिया यही थे। इस पर जेपी ने सीएम की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस समय आपकी पार्टी भाजपा भी हमारे साथ थी। जवाब में सीएम बोले, ग्रीन ब्रिगेड बनने का हमें कष्ट है, लेकिन हमारी पार्टी का एक भी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं रहा। 2022 में फिर से हार का स्वाद चखा जेपी ने। 2022 आदमपुर उपचुनाव आपको याद होगा। यूं तो जयप्रकाश की शुरुआत बड़े जोर शोर से हुई थी। हुड्डा और उदय भान समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता उनके साथ में खड़े थे, लेकिन भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई ने भाजपा के रथ पर सवार होकर उनको पटकनी दे दी। बहुत प्रयासों के बावजूद जयप्रकाश फिर से हार गए, लेकिन जयप्रकाश ने कुलदीप बिश्नोई को चैलेंज दिया है। 2024 में फिर से आदमपुर से चुनाव लड़ूंगा। कांग्रेस नेता ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए करीब 52,000 वोट हासिल किए हैं। बीजेपी को पता है कि जीत थोड़े मार्जिन से हुई। उसकी यह जीत भविष्य में बीजेपी की बड़ी हार का संदेश लिए हुए है। आदमपुर उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि आने वाला समय कांग्रेस का है और 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। जयप्रकाश जेपी ने आगे कहा कि बीजेपी ने उपचुनाव जीतने के लिए धन बल और सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया। 2024 में विधानसभा चुनाव में वह आदमपुर से ही लड़ेंगे और निश्चित तौर पर इस सीट से कुलदीप बिश्नोई को भारी अंतर से पटकनी देंगे। जयप्रकाश अपने सादे स्वभाव, हरियाणवी बोली के लिए मशहूर है। बिना लाग लपेट के अपनी बात कहते हैं। आम जनता से, ग्रामीणों से सीधा जुड़ाव कर लेते हैं। यही वजह है कि वह कलायत छोड़कर हिसार में लगातार वोटरों की पहली पसंद बने रहे। लेकिन अब भविष्य उनका क्या होगा, यह 2024 में गौर करने वाली बात होगी, क्योंकि हुड्डा खेमे में उनकी पकड़ कमजोर हुई है या मजबूत, यह 2024 का टिकट का बंटवारा ही बताएगा। क्योंकि पहले भी कांग्रेस में उनके साथ विश्वासघात हो चुका है। तो जेपी के बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या आपकी राय थी? क्या इस एसएनए को देखने के बाद आपकी राय बदली है? क्या वो फैक्ट जो आपको नहीं पता थी जयप्रकाश के बारे एसएनए से आपको पता चले तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एसएनए के लिए मैं यशपाल कंचन।